हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती हैं, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। करंटली पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, करंटली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये सब जानेंगे। एंड अगर फैमिली इंक्लूडेड है, जानती है फैमिली आपको, तो उनकी भी एनर्जीज देखेंगे। जिन्हें ये पता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है लाइफ में, है ना, तो उनके लिए भी कार्ड्स पुल करने वाले हैं। सो बहुत ही फोकस के साथ रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि कोई भी मैसेज कभी भी आ सकता है, ठीक है। रीडिंग से जुड़ने के लिए 888 ज़रूर लिखिएगा। एक्टिव हैं आपके पर्सन आजकल, डेफिनेटली एक्टिव हैं, सोच रहे हैं भाई, थॉट्स उनके एक्टिव हैं, ओके। अपॉर्चुनिटी बेकन, मूव, बिलीव एंड सक्सीड, रीच आउट, चैलेंजिंग टाइम एंड कन्फ्रंट। ओके, लेट मी चेक। सारे कागज सारे कार्ड्स दिख रहे हैं ना। थोड़ा सा और करते हैं ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हों। बॉटम ऑफ द डेक से है लव बाउंस, ठीक है। देखो, जैसे ही मैंने इस कार्ड की तरफ देखा और मैंने अपना डेक उठाया, तो डेक में देखो क्या लिखा। एक इंसान जो पीठ दिखा रहा है, एक इंसान जो ढीठ बना बैठा है, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये रीसेंट पास्ट है, ये रीसेंट पास्ट है कि आपने चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपने बातचीत करने की कोशिश करी है, आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है। हो सकता है पर्सन ने इनिशिएट लिया था, पर्सन ने सॉर्ट आउट किया था, पर्सन ने कुछ हो सकता है आपकी टर्म्स कंडीशन को माना था, ठीक है। और बट आपने रिजेक्ट कर दिया था, है ना, ये हो सकता है। या आपने कोशिश करी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अभी लाइफ में जो चल रहा है या रिसेंट पास्ट में जो चला है, वो ये है कि रिजेक्शन हुआ है, किसी ने तो रिजेक्ट किया है, या तो आपने या उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रिजेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एडजस्ट करो। हो सकता है उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ, है ना, लाइफ में बहुत कुछ है जहाँ पर आप शायद उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हो, आप शायद उनको सपोर्ट नहीं करते हो। तो ये एक उनके मन में ज़रूर है कि आप उनको सपोर्ट करो, आप उनको उनके साथ एडजस्ट करो, ओके। ये दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं अपॉर्चुनिटी बैकऑन की और एनर्जीज देखती हूँ यहाँ पर, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना अपने आप को थोड़ा, मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि शायद ये कुछ भी लायक नहीं है, आप बहुत डिजर्विंग हो, ओके। इन्हें ऐसा लगता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपका क्या करेंगे, ठीक है। ये रीसेंट पास्ट बता रही हूँ अभी सारा। ये भी हो सकता है कि इनको लगता है कि आप बहुत लोगों से बात करते हो, लोगों को एंटरटेन करते हो, तो आपको इनकी क्या ज़रूरत है। ये सब रीसेंट पास्ट है आपका, ओके। किसी ने तो अप्रोच किया था, देख लो, किसी ने तो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी थी, क्योंकि पेंटिकल देखा जाए तो फेमिनाइन एनर्जी है, और फेमिनाइन एनर्जी जो है कहीं ना कहीं सिचुएशन को ठीक करने की, हील करने की बात करता है। और डेफिनेटली पेंटिकल जो है वो बहुत ग्रोथ की भी बात करता है, तो आगे चीज़ों को बढ़ाने की, सॉरी अपॉलॉजी करके, एडजस्टमेंट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, सेक्रीफाइसेस करके कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश ज़रूर की गई है रिसेंट पास्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मूव की एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखो तो मूव की एनर्जी ये बताती है कि इस इंसान को राइट नाउ की जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसा है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनको सपोर्ट करते थे, बट शायद उन्होंने आपको समझा ही नहीं, आपके सपोर्ट को समझा नहीं। ये एनर्जी दिख रही है, ओके। और यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जैसे मानो इनकी एंगेजमेंट हुई और इन्हें आपसे दूर होना पड़ा, ठीक है।
और अभी ये जो है अपने रिश्ते में जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस रिश्ते में ये हैं वहाँ पर ये जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद ये आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, आपके साथ ठीक से बातचीत नहीं कर पाते, फिर ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे। ओके, जिसके लिए भी जो स्थिति हो वो ही रेजोनेट होने वाली है, ज़्यादा चीज़ों को अप्लाई मत करिएगा। अब यहाँ देखो तो 2 हैंड्स दिख रहे हैं जो कि कहते हैं कि सपोर्ट की बात करते हैं। तो ये आपसे डेफिनेटली चाहते हैं सपोर्ट की। अगर इनकी लाइफ में कोई आ भी गया ना, या इनकी फैमिली नहीं मानी है आपके लिए, तो आप इसको अंडरस्टैंड करो। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड पे मत आओ। इस चीज़ के लिए आप अंडरस्टैंड करो कि इन्होंने कोशिश करी बट शायद लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ मतलब एडजस्ट करो, चाहे थर्ड पर्सन हो चाहे ना हो, एडजस्ट करो आप इनके साथ। मैंने कहा ना कि अपने रिश्ते को ठीक करने में लगे हुए हैं। जहाँ पर ये अभी हैं फिलहाल, देखो उनके साथ चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, बट इनको ये लगता है कि आपके बिना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं लाइफ में। तो इनको ये है कि आप भी चाहिए लाइफ में। अब एक मजबूरी है कि एक इंसान जुड़ गया है साथ में, ठीक है जुड़ गया है, बट वो उसको तो नहीं दूर कर सकते अपने आप से, बट कहीं ना कहीं आपको आपसे ज़रूर चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें। किसी के आने की वजह से रिश्ता ख़त्म ज़रूर हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। बिलीव इन सक्सीड की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि आपके पर्सन को डेफिनेटली इस चीज़ का बिलीव है कि सिनेरियोज आप लोगों के बीच में ठीक होंगे, आप लोगों के बीच में रिश्ते को जो है सक्सेस ज़रूर मिलेगी, रिश्ता जो है ठीक ज़रूर होगा। इस पर्सन को होप ज़रूर है कि आप इस इंसान को अटेंशन दोगे, आप इस इंसान को समझोगे। अगर ये आपसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को, इस रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट आप ज़रूर लेकर आओगे। उनको इस चीज़ का है भरोसा। आप बहुत वाइज हो सकते हो। ठीक है, दूसरा, आइसोलेशन में बैठे बैठे इस इंसान को ये ज़रूर दिख रहा है कि कौन सही था, कौन गलत था, कौन इनके लिए अच्छा था, कौन बुरा था। एंड डेफिनेटली इस चीज़ का ट्रस्ट बिल्ड हो गया है आपसे दूर रहने के बाद कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही बता रहे थे। इन्होंने शायद आपको बिलीव नहीं किया। अगर आपको बिलीव करते तो आज सक्सेसफुल होते लाइफ में। कुछ चीज़ें आपने इनको सही बताई थी। दूसरा, द हर्मिट ये भी बताता है कि ये इंसान आइसोलेशन में रह चुके हैं बहुत टाइम से, ये एक स्टक एनर्जी में है। बट अभी वो जो मैंने कहा ना कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे, उस चीज़ का भरोसा उनको आ रहा है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि हो सकता है 9 days to 9 months आप लोग जो हैं अलग हैं, सेपरेशन में हैं, और कहीं ना कहीं अभी इनको मूवमेंट शिफ्ट का मन है कि अगर आपसे बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे और रिश्ते में आगे मूवमेंट शिफ्ट आएगी। ठीक है, तीसरा, ये पर्सन आपके लिए, आपकी अटेंशन के लिए है ना, कि आप इनको ढूंढो, आप इनको चेस करो, इस चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ वाइट लाइट है, यहाँ पर भी यूनिवर्स के अगर एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पे येलो लाइट है। डेफिनेटली कुछ ज्ञान तो मिल गया है इसको आपसे दूर रहने के बाद। अगर आपको ये था ना कि दीदी इसको मेरी कद्र समझ में आई है, डेफिनेटली समझ में आई है। इसको मेरा सच पता लगा, हाँ सच पता लगा। इसको किसी और का सच पता लगा, हाँ पता लगा। रीच आउट की एनर्जी डेफिनेटली ये बताती है, जैसे मैंने कहा कि वो मन है उनका कि आपसे कनेक्ट करें ताकि आपके और उनके बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो। तो ये रीच आउट की एनर्जी ज़रूर सोच रहे हैं, बट मैं अभी भी बोल रही हूँ ये सोच रहे हैं। ठीक है ना, ये किसी की हेल्प चाह रहे हैं, किसी प्रोफेशनल की, किसी कलीग की, फ्रेंड की हेल्प चाह रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए। डायरेक्ट आपसे कनेक्ट शायद नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप इनके बॉस हैं, हो सकता है ये आपके बॉस हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप है, हो सकता है आप लोगों के बीच में एक इंसान मैरिड है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, मैंने कहा ये सोच रहे हैं, और अगर आप दोनों कार्ड्स देखो तो सिटिंग पोजीशन की है, जहाँ पर ये बात आती है कि डेफिनेटली कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, अभी विचार में है। अभी तो कम से कम एम्परर तो ये होता है विचार में भी ना लाए कि मैं क्यों मिलूँ भाई जाके, बट वहाँ पर विचार आ गया है कि मिल लेना चाहिए किसी की, चाहे हेल्प से मिलूँ, चाहे किसी फ्रेंड को बोलूँ कि उसका पता करे। ऐसी चीज़ें ज़रूर है। ठीक है, कि रिश्ते को आगे ठीक करना है, रिश्ते में वर्क करना है, रिश्ते को फिक्स करना है, उस चीज़ के लिए किसी की बेशक मुझे हेल्प लेनी पड़े। कम से कम ये विचार तो आया। अभी तक तो ये विचार भी नहीं था, क्योंकि एम्परर नहीं इतनी जल्दी मानने वालों में से है। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत परफेक्शन चाहते हैं ये, कि परफेक्ट रहे चीज़ें। हो सकता है ट्रेडिशंस हैं तो वो ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ सकते,
हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड है तो किसी इंसान को नहीं छोड़ सकते भाई, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, है ना। तो बहुत परफेक्शन के साथ चलना चाहते हैं चीज़ों में कि हाँ भाई चलो मैं उस इंसान को नहीं छोड़ सकता बट मैं आपको भी चीट नहीं करूँगा, करूँगी, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है। ये अब यहाँ पर जजमेंट पास मत करना कि मैम ऐसा कौन सा रिश्ता कि उसको जस्टिस नहीं दे रहा है और उसको जस्टिस दे रहा है, दो लोगों को साथ रख रहा है। ये आपके और मेरे किसी के बस की बातें नहीं होती हैं, ये यूनिवर्स ने प्लान किए हुए होते हैं रिश्ते, ठीक है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, ये सब प्लान्ड है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप साउथ में रहते होगे, नॉर्थ वाले के साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी, नॉर्थ वाले के साथ रिलेशनशिप बन जाएगा, क्यों? इतनी दूर का रिश्ता कैसे बन गया किसी के साथ? आप इंडिया में हो, बाहर किसी देश के साथ, देश में किसी और इंसान के साथ आपका रिश्ता बन रहा है, क्यों? ये सब प्लान्ड है, प्री प्लान्ड, आपके कर्म लिखे हुए हैं सब पहले से। तो इसमें कोई जजमेंट मत पास किया करो बैठकर कमेंट बॉक्स में, उससे शादी हो गई, उससे रिश्ता रख रहा है, आपका कोई है ही, कर ही नहीं सकते आप कुछ, ठीक है। चैलेंजिंग टाइम है इस इंसान का आपके बिना रहना, ये एनर्जी यहाँ पर है। इस इंसान को डेफिनेटली इस रिश्ते को बचाना है और इस रिश्ते को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये कुछ तो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने शील्ड उठा रखी है। तो ये बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, बट हो सकता है बहुत सारी ऑपोजिशन है जहाँ पर वो इस ऑपोजिशन को आप कह सकते हो फेस करने के लिए ज़रूर तैयार है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके बारे में फालतू की बकवास करते हैं और इन्होंने उनको 4-5 बातें सुना भी दी हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनसे थोड़ा सा आप छुपे रहते हो या आप थोड़ा सा जिनके बारे में बातचीत नहीं करते हो या आपका मन ही नहीं करता उनसे बात करने का, तो उन लोगों को तो डेफिनेटली आपके पर्सन ने, क्योंकि ना स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि जो आप कह दो थॉट्स की या आपके बोलने की, है ना, थॉट चक्र की। तो ये है कि मतलब आप सच में तो किसी से लड़ नहीं सकते, बट कितनी बात किसी की सुनोगे, कितना अपने मन में रखते चले जाओगे। तो ये सुनाया जा रहा है आपके बारे में, हो सकता है किसी को इन्होंने 4 बातें सुना भी दी हैं, ठीक है, किसी ने कुछ फालतू बोला है तो। देन यहाँ पर देखो एस ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, बट 5 ऑफ चैलेंजिंग टाइम का ये बात इंसान की एनर्जी है ज़रूर है कि इसको दिमाग में ये आता कि नहीं, कोई और भी सही बोल रहा था, किसी और ने भी मुझे सही गाइड किया था, बट शायद मैं उसको सुन नहीं रहा था उस टाइम पे, शायद मैं उसको उस टाइम सुन नहीं रही थी, शायद मैं अपने ही बबल में थी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो वो क्लैरिटी की बात मैंने करी ना अभी यहाँ पर कि क्लियर हो रही है कुछ चीज़ें, वो समझ में आ रही हैं, ठीक है। आपसे कम्युनिकेशन ना होना भी इस इंसान को बहुत मुश्किल लग रहा है, ओके। कन्फ्रंट करना चाहते हैं आपको कुछ, लेट्स चेक क्या कन्फ्रंट करना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है ये मैरिड हैं, उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, या हो सकता है ये मैरिज करना चाहते हैं, उस बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मैरिड ही हो तो अपॉलॉजी करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या इनकी लाइफ में ये सिंगल पेरेंट है इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मैम, मतलब ये चैनल्ड मैसेज है, सबके लिए नहीं है, जिसके लिए भी होगा उन्हें पता होगा पहले से कि ये इंसान इस रिश्ते को छुप छुपा के शादी करना चाहते हैं। हो सकता है आपको ऑफर दिया भी हो या ऑफर देने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, कि मतलब ये छुप के मैरिज करके रहना चाहते हैं, ऐसा पता नहीं किसके लिए आ रहा है ये, आई डोंट नो। MHFRIUYF पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ना ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं, ठीक है। Presence. No matter how much we fight, you stay on my mind 24/7. अभी बोली मैंने ये बात कि आपको भूल नहीं पा रहे। और अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि वो मेरे बारे में नहीं सोच रहा, वो आपके बारे में सोच रही है इसलिए आप उसके बारे में सोच रहे हैं, या वो आपके बारे में सोच रहा है इसलिए आप उसके बारे में सोच रहे हैं,
क्योंकि मैंने कई बार बोला है जो थॉट है वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। डेट्स, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान बहुत सारे डेट के तले दबा हुआ है। डेट कैसा? आपने सपोर्ट किया, आपके सपोर्ट की वजह से आज ये कहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो इन्हें लगता है कि आपने इन्हें कहीं पहुंचाया है और अभी इन्होंने शायद आपको इतना ज़्यादा मतलब आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करी, आप ही को ब्लेम करने की कोशिश करी, ठीक है। आप ही के सपोर्ट से कुछ बने हैं, ओके। दूसरा, इनके पास इतना पैसा नहीं है जितना ये शो ऑफ करते थे। तो इनको अब क्या है ना, इनको ऐसा है कि जब तक पैसा नहीं होगा लाइफ में, जब तक ये कुछ बन नहीं जाएंगे, वापस नहीं आ सकते आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए चीज़ है यहाँ पर, ओके। सीक्रेट लव, loves you deeply but will never express, the emperor। प्यार है बट एक्सप्रेस नहीं करेंगे। वो है एम्परर वाला ना, जो मैंने कहा भी कि बहुत प्यार है बट हो सकता है ये मतलब शो ऑफ ना करें, क्योंकि कुछ रीजंस हैं, जैसे कि मैंने बताया था, एज गैप हो सकता है, बॉस हो सकते हैं, आप हो सकते हैं बॉस, ठीक है। सोल कनेक्शन, नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू। आपसे ना उनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है और ना ही उनको मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। उनको लगता है कि कुछ तो आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी है, कोई तो आप लोगों के बीच में सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कहीं ना कहीं से तो कुछ चीज़ें हैं, जब बार बार आप दूर होते हो वापस आ जाते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बोला भी था कि शायद आपने कुछ चीज़ें बताई थी इनको, अब उनको लग रहा है कि ये सच होता है। तो जैसे आपने हो सकता है बोला हो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये, इसमें ऐसा होता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सोलमेट जर्नी होती है, इसमें ऐसा होता है। हो सकता है आपने कुछ बताया हो सकता है इनके स्पाउस के बारे में आपने बताया हो कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और इन्होंने उस टाइम आपकी बात ना सुनी हो, बट अब इनको समझ में आ रही है। दे वॉन्ट यूनियन, ओके। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं और प्योर यूनियन चाहिए उनको, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। जो मैंने यहाँ बोला था ना कि उनको जो चीज़ें उनकी लाइफ में है वो चाहते हैं कि आप उनको एडजस्ट करो, वो चाहते हैं यूनियन भाई, एंड लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था आपको कि ये मैरिज चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है छुप के हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सबके सामने हो, बट यहाँ पर मैरिज दिख रही है। बोला था ना बॉटम ऑफ द डेक देखो मैरिज आया, ओके। सो ये एनर्जीज दिख रही है। भार महसूस होता है आपका ना होना इनकी लाइफ में। देखो आपको 5 वीक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं रिवील होंगी, स्पेशली थर्ड पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। आपके सामने ये पर्सन ही बताएंगे आपको सब कुछ, एंड ये आपको नहीं खोना चाहते, ये आपको हमेशा अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। बहुत डीप अटैचमेंट है आपके साथ, ठीक है। ये बहुत इन एंड आउट रिश्ता है, ठीक है। आपके पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस रिश्ते में है। जो आपसे पेन मिला हुआ है ना, जो आपसे वुंड मिला हुआ है, उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इस रिश्ते में। फैमिली को लगता है आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप दूर हो रहे हो, आप जिद्दी बन रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो आप दोनों को अलग करने के लिए, फ्रीडम देने के लिए कोई ना कोई डिसीजन बना रहे हैं भाई, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। क्लियर कट मैसेज है इसमें, मुझे कुछ अलग से नहीं दिख रहा है। वो चाहते हैं कि इंजॉय योर लाइफ एंड आपके पर्सन भी अपनी लाइफ इंजॉय करें, ठीक है। आपको कहा जा रहा है चीज़ें ठीक हो सकती हैं बेटर कम्युनिकेशन के साथ, ओके। और अपने आप को बहुत ज़्यादा ना अंडर एस्टिमेट मत रखा करो, ठीक है। मत समझा करो अंडर एस्टिमेट कि हाँ भाई मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे से तो कुछ होगा नहीं, आप बहुत कुछ अच्छा करने के लिए बने हुए हो। सो ये है रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।